भाई मुझे कल के दिन Xiaomi की तरफ से 2 टीवी रिसीव हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीवी मार्केट के लिए। अब जो टीवी हमें रिसीव हुए हैं ये Xiaomi की टीवी ए सीरीज की तरफ से आते हैं और ये टेक्निकली Xiaomi टीवी ए प्रो 2026 है। हमारे पास यहाँ पर 55 इंच वाला मॉडल है और 65 इंच वाला मॉडल है। इससे पहले कि मैं टीवीज की बात करूं मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि Xiaomi की जो टीवी ए प्रो सीरीज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। उसके पीछे रीजन ये है कि पहली बात तो ये जो टीवी है ये इसके 2026 वेरिएंट है, तो नाम सेम है लेकिन इसका 2025 वेरिएंट भी इस चैनल पर हम अनबॉक्स कर चुके हैं। इनफैक्ट वो जो टीवी है वो सामान के ऑफिस में इस टाइम मेरी टीम यूज भी कर रही है, तो हमारे पास एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन है कि 2025 मॉडल में क्या आया था और 2026 में Xiaomi ने क्या चीजें ऐड की हैं और क्या चीजें निकाली हैं। हैविंग सेड दैट ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये टीवी मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, जिसका मतलब ये है कि आपको इन टीवी से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। मेरे पीछे मौजूद दोनों टीवीज QLED टीवीज हैं। QLED क्या होता है इसके ऊपर मैं टीवी पे जब आऊंगा तो बात करूंगा, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों QLED टीवीज जो हैं ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल QLED टीवीज हैं। मतलब Xiaomi वैसे अपने ब्रांड वैल्यू के हमेशा पैसे लेता है व्हेन इट कम्स टू फोन्स या दूसरी एक्सेसरीज, बट यहां पर अगर आप मार्केट में जाकर कंपेयर करते हैं तो बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर से भी ये जो टीवी है ये कम प्राइस टैग में आ रहा है। और मैंने 3-4 वेबसाइट्स पे जाकर 3-4 कंपनीज के प्राइस टैग चेक किए और ये आप भी चेक कर सकते हैं। इनका जो प्राइस टैग है वो कम है एंड आई बिलीव उसके पीछे रीजन ये है कि Xiaomi अभी इनकी मार्केट बनाना चाह रहा है। एक और बात यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो टीवीज हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान है तो उसकी वजह से भी इनका प्राइस टैग थोड़ा कम होगा। एक और चीज यहां पर ऐड कर दूं कि पुराने जनरेशन में और इस जनरेशन में प्राइस टैग को चेंज नहीं किया गया और फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसका मतलब ये है कि टीवी के मामले में कंपनी अग्रेसिव हो रही है। अच्छा, हमारे पास 2 मॉडल हैं 55 इंच और 65 इंच, और जहां तक बात है इनके स्पेसिफिकेशंस का तो इंटरेस्टिंग इनफ दोनों टीवीज के अंदर आपको सिर्फ स्क्रीन साइज का फर्क देखने को मिलता है। बाकी जो फीचर्स हैं वो आप दोनों टीवीज से काफी हद तक सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों में 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज है, दोनों में गूगल टीवी आता है। यहाँ पर ये बात भी ऐड कर दूं कि जिन टीवी से मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ ना वहां पर 2 GB रैम के साथ जनरली 32 GB की स्टोरेज आती है, तो स्टोरेज जो है वो इन टीवी में कम है लेकिन आप USB पीछे लगाकर यूज कर सकते हैं। तो स्टोरेज का मसला आई डोंट थिंक सो टीवीज में किसी को आता है, बट ये वो एरिया है जहाँ पर Xiaomi ने थोड़े पैसे बचाए हैं, बट फिर भी एक ऐसी ब्रांड की तरफ से कम प्राइसिंग आई है जहां से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, गूगल टीवी की सपोर्ट इनके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि लेटेस्ट जो गूगल टीवी की सारी सेटिंग्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, उन सब के साथ ये सपोर्टेड है। डोल्बी एटमॉस और HDR की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये उनको भी सपोर्ट करता है, विच बेसिकली मीन्स के यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये QLED टीवीज हैं, जिसका मतलब ये है कि क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है इसके कलर्स के लिए, लेकिन ये मिनी LED नहीं है। हमने कुछ टीवीज पहले दिखाए थे जिनके बैकलाइट मिनी LED थी, तो ये उतने ब्राइट नहीं है, बट ये QLEDs हैं तो इसके अंदर जो कलर्स हैं वो आपको काफी सॉलिड मिलने वाले हैं। अच्छा, एज फार एज द डिजाइन इज कंसर्न तो डिजाइन जो पुरानी जनरेशन नई जनरेशन का है काफी हद तक सिमिलर है, और मैं हर चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप हर चीज जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी जनरेशन वाली जो वीडियो है वो देख लें। इस वीडियो में हम मोर और लेस सिर्फ जो इसके चेंजेस हैं उन पर बात कर रहे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप लोग चीज नोटिस करेंगे डिजाइन सिमिलर है। दोनों टीवीज के अंदर आपको 2 स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जो कि जब मैंने ऑन पेपर देखा तो मैंने कहा कि 55 इंच के लिए तो ठीक है, 65 इंच के लिए किसी भी हद तक एक्सेप्टेबल नहीं है, बट रियलिटी ये है कि वो जो 2 स्पीकर्स हैं वो काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करते हैं। अब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बेस मिले, बट ये बात ज़रूर है कि उनकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक बड़ी स्क्रीन ढूंढ रहा है जिसके साथ आप एक सेपरेट स्पीकर नहीं लगाना चाहते, आप इन दोनों टीवीज के साथ ऐसा कर सकते हैं, मतलब बगैर स्पीकर के भी। अच्छा, इसके मेन चेंजेस की अगर आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेंज तो इन टीवीज के अंदर मौजूद गेम मोड के अंदर आता है, जहां पर पुराने टीवीज जो थे वो नेटिव 60 फ्रेम्स पर सेकंड यानी कि 60 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट करते थे। ये जो टीवीज हैं ये आपको 120 FPS दे सकते हैं 1080p रेजोल्यूशन में। तो ये दोनों 4K टीवीज हैं, बट अगर आप इन पे गेमिंग करते हैं और आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो ये 1080p 120 FPS सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर यह बात भी ऐड कर दूं कि ये जो 120 FPS है ये पैनल 120 FPS नहीं है, बल्कि ये जो पीछे से सिग्नल आ रहा है आपकी प्ले स्टेशन से या जो भी डिवाइस आपने लगाई हुई है ये उसको MEMC टेक्नोलॉजी के थ्रू स्मूथ करते हैं, तो आपको लुक और फील जो है वो 120 FPS वाली आएगी।
नेटिव जो स्क्रीन है वो 120 FPS नहीं है। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको देखने को मिल जाता है इन टीवीज में, वो इनके सॉफ्टवेयर का होने वाला है। एक तो गूगल टीवी का जो वर्जन है वो अपग्रेड हो गया है, तो आपको जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिल जाती है। बट मोर इंपॉर्टेंटली Xiaomi ने अब इन टीवीज को बाकायदा तौर पर हर बंदे के लिए जो है वो टारगेट किया है, जिसका मतलब ये है कि Xiaomi का ये टीवी आपको ना सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स के साथ अच्छी तरह काम करता हुआ नजर आएगा, इन दोनों टीवीज के अंदर एप्पल एयरप्ले की सपोर्ट भी डाल दी गई है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आईफोन है या आपके पास मैकबुक है तो अब आप उनकी स्क्रीन को भी जिस तरह गूगल का क्रोमकास्ट होता था उसी तरह शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब गूगल कास्ट भी है एंड्रॉयड फोन्स के लिए, और इसके अंदर आपके पास स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन आईफोन और मैकबुक्स के लिए भी आ जाती है, क्योंकि दोनों टीवीज के अंदर एयरप्ले की जो सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। एक और चीज जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि जनरली पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीवीज हमने आज तक अनबॉक्स किए हैं उनके अंदर टीवी का डब्बा अलग आता है और उसके अंदर जो स्टैंड होता है वो यूजुअली उसके ऊपर रखा होता है। उसकी रीजन ये होती है कि पाकिस्तानी मार्केट में जब टीवी बिकता है तो उसका जो दीवार वाला स्टैंड है वो साथ बिकता है, और इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। तो कंपनियां इंटरनेशनल पैकेजिंग को ही चलाती हैं और जो स्टैंड है वो सेपरेट डाल देती हैं। ये वह टीवी है जिसके डब्बे के अंदर से दोनों स्टैंड निकले हैं, तो ये जो फुट है ये भी उसके अंदर निकले हैं और डब्बे के अंदर से स्टैंड निकला है। जिसका एक और मतलब ये है कि ये टीवीज जो है क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, दे आर एक्चुअली स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर द पाकिस्तानी मार्केट। मतलब एटलीस्ट पैकेजिंग में हमें वो चेंजेस देखने को मिली है, तो मैंने कहा ये बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं। बाकी भाई जैसे मैंने बताया है कि इसकी प्राइसिंग को Xiaomi ने बिल्कुल चेंज नहीं किया। मैं इसके कलर्स और उन चीज़ों की तरफ जा सकता हूँ लेकिन वो बिल्कुल पिछली जनरेशन वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी टीम को कहूँ कि वो यहाँ पर पुरानी वीडियो का जो लिंक है वो डाल दे, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी कलर क्वालिटी और इसके अंदर बाकी चीज़ें कैसी हैं। क्योंकि जो पैनल और स्पीकर है ना, जो हार्डवेयर है वो पिछले जनरेशन वाला ही है, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पर्सनली आई बिलीव के क्योंकि ये जो 65 इंच है ये 185 का है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ बैड डील। मतलब 185 के अंदर 65 इंच का जो टीवी है, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डील। और स्पेशली जब आप इसे कंसिडर करते हैं कि Xiaomi एक एस्टैब्लिश ब्रांड होने के बावजूद भी कम प्राइसिंग चार्ज कर रहा है। बाकी आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के कुछ और चीज़ें भी एक्स्ट्रा डाली गई हैं हल्की फुल्की, बट वो ऐसे ही है कि वो जब एंड्रॉयड का वर्जन अपग्रेड होना था तो उनने वैसे भी आ जाना था, तो उनको मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।